हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैंगर क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम 20 जुलाई 2026 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस करेंगे। तो जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उनके जो आंसर होंगे उनको हमने डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में याद रखने में मदद मिल सके। तो जैसा कि आप क्वेश्चंस में देख सकते हो, तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनके जो आंसर होंगे उनको हमने नीचे डिस्क्राइब किया है, जिससे आपको याद रखने में हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है, 2026 के जन वृक्षारोपण अभियान के दौरान गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में वर्ष 2019 तक कितने प्रतिशत हरित आवरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, 20%। तो देख सकते हैं हम कि गांधीनगर क्षेत्र में व्यापक सामुदायिक और सरकारी अभियानों के माध्यम से हरित आवरण को वर्तमान से बढ़ाकर वर्ष 2019 तक 20% का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2026 में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र समिति में किस नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रीति सरन, ऑप्शन ए। तो देख सकते हैं हम, वरिष्ठ राजनयिक प्रीति सरन को मानवाधिकार ढांचे के मूल्यांकन के लिए समर्पित इस प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पैनल में सेवा प्रदान करने के लिए चुना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया स्वदेशी सक्षम एंटी ड्रोन ग्रेड किस संगठन के लिए विकसित किया गया है? तो ये बेसिकली DRDO के लिए विकसित किया गया है, ऑप्शन सी। इसके बारे में जानते हैं हम कि सक्षम एक अत्याधुनिक बहुस्तरीय सामरिक ग्रेड है जिसे सीमावर्ती क्षेत्र में अनाधिकृत एवं संदेहास्पद ड्रोन का जाम स्पूत और नष्ट करने के लिए विकसित किया गया है। तो बेसिकली इसके कहने का अर्थ ये है कि मान लो आपको कोई दूसरे देश से किसी भी प्रकार का कोई ड्रोन या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी को नष्ट करने के लिए हमारे यहाँ पर सक्षम बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस संगठन ने वन्यजीव और पशु चिकित्सा विज्ञान के लिए दुनिया का पहला वैश्विक विश्वविद्यालय शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंतारा। बंतारा ने पारिस्थितिकी एवं अनुसंधान और उन्नत पशु चिकित्सा उपचार के क्षेत्र में विशेषता रखने के लिए दुनिया के पहले समर्पित विश्वविद्यालय की शुरुआत की गई है। बंतारा जो बेसिकली आपको पता है रिलायंस की कंपनी मुकेश अंबानी के द्वारा बनाया गया है वाइल्ड लाइफ के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्लोस अल्कराज। तो हम जानते हैं कार्लोस अल्कराज ने मेलबर्न में अपने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए प्रतिष्ठित ग्रेड स्लैम खिताब, जिसको हम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 अपने नाम किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर विभाग ने जुलाई 2026 में किस पहल के तहत टेली कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डेवलपमेंट सोसाइटी इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हम जानते हैं कि इसका आंसर जो है ग्लोबल टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन इंसेंटिव होगा। तो इस समझौते का उद्देश्य वैश्विक दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र के भारत की भागीदारी मजबूत करने और आगामी तकनीक के लिए मानक तय करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कामचटका प्रायद्वीप जो हाल ही में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी और तीव्र ज्वालामुखी गतिविधि के लिए कारण चर्चा में रहा है, किस देश में स्थित है? तो ये बेसिकली ऑप्शन बी, रूस में स्थित है। रूस सुंदर पूर्व में स्थित कामचटका प्रायद्वीप अपने सक्रिय ज्वालामुखी के लिए उच्च घनत्व और अत्यधिक सर्दी के मौसम के लिए चर्चा में बना रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने संभोजी इल्लिका विरुद्ध शास्त्रीय भाषाएं साहित्य पुरस्कार नामक वार्षिक साहित्य पुरस्कार की घोषणा की गई है? किस राज्य ने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु ने। तमिलनाडु सरकार ने
तमिल भाषा में उत्कृष्ट साहित्य कार्यों और गहन शोध को बढ़ावा देने के लिए इस प्रसिद्ध वार्षिक पुरस्कार की घोषणा की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संगठन को ब्रिक्स औद्योगिक दक्षताओं के लिए भारत केंद्र के रूप में नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग, राष्ट्रीय नो नो ऑप्शन सी एनपीसी, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद। ठीक है, तुम जानते हैं राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ब्रिक्स देशों के बीच में तकनीकी उन्नयन और साझा उद्योग बेंचमार्किंग को बढ़ावा देने के लिए भारत ने मुख्य नोडल केंद्र के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। HbA1c परीक्षण जो अक्सर चिकित्सा सुर्खियों में देखकर जाता है, आमतौर पर किस बीमारी के निदान और ट्रैकिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? मधुमेह, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का कौन सा उच्च न्यायालय जिला न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तैनाती और उपयोग के संबंध में औपचारिक दिशा निर्देश जारी करने वाला पहला न्यायालय बन चुका है? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो हम जानते हैं कि केरल उच्च न्यायालय कोर्ट रूम प्रशासन को आधुनिक बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए केरल उच्च न्यायालय की ऐसा उपकरणों के उपयोग के दौरान नैतिक और कानूनी सीमाओं को बनाए रखने के लिए न्यायामिक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो बेसिकली केरल उच्च न्यायालय ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में हाल ही में बुद्ध सामयिक दर्शन संग्रहालय और स्मृति स्तूप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो हम जैसा कि जानते हैं कि इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वैशाली में। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने प्राचीन अवशेषों को सुरक्षित रखने और बौद्ध ऐतिहासिक अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए वैशाली में इस भव्य संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2026 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन कैपेबिलिटी इंसेंटिव सम्मेलन की मेजबानी की थी? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सऊदी अरब। इस सम्मेलन ने रियाद में वैश्विक नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों को भविष्य के कार्यबल कौशल शिक्षा के नए मानकों और प्रतिभा विकास पर चर्चा करने के लिए एकत्रित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2026 विश्व स्तर पर निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 10 फरवरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा संस्थान मानव चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा करने वाला भारत का पहला संस्थान बन गया है? तो इसका आंसर होगा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एम्स दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में समाचार पत्र और पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए सिंगल विंडो समाधान के रूप में काम करने वाले नए लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? इसका नाम है प्रेस सेवा पोर्टल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हाई रेटेड असेसमेंट को भारत द्वारा किस संगठन के सहयोग से स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी टेरी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो विशाल खारे पानी के मगरमच्छ के संरक्षण के लिए अक्सर समाचारों में रहता है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये बेसिकली उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने अप्रैल 2026 में नई पीढ़ी की हाइपरसोनिक मिसाइल का एक महत्वपूर्ण परीक्षण उड़ान संपन्न किया है?
जो बेसिकली है इंडिया, अपना इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट। किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन ने आधिकारिक तौर पर व्यापारिक ग्लोबल आर्थिक आउटलुक 2026 रिपोर्ट जारी की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, MIF। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल कैंगर क्लासेस, सॉरी ये दिख रहा होगा आपको, कैंगर क्लासेस से जुड़ सकते हैं। ओके, कैंगर क्लासेस, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।